गुड मॉर्निंग। माइक प्रकाश कुमार आप सभी को फिर से मिशन मंजिल परिवार में आप सभी को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों के बीच कंप्यूटर साइंस मॉडल सेट चला रहे हैं। क्वेश्चन यही छपेगा, यही रट लीजिए, जिसमें से मॉडल सेट हम लोग 5 अभी तक देख चुके हैं। और आज का मॉडल सेट हमारा पूरा इंपॉर्टेंट आने बोला जाए तो आज 40 क्वेश्चन नहीं, आज 80 क्वेश्चन लगभग कराया जाएगा। और इस सेशन में आपका लगभग क्वेश्चन समझ जाइएगा कि एग्जाम में टच करने वाला है, मैच करने वाला है, इसलिए आप इसे पूरे ध्यान से देख लेंगे। और आज का क्वेश्चन, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब देर ना करते हुए आपका पहला क्वेश्चन जाता है जनरेशन की ओर। और आप देख रहे होंगे कि हर एक मॉडल सेट में बार बार क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो यहां पे देखिए फोर्थ जनरेशन से बात कर रहा है। इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन था, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन से क्वेश्चन हम लोग माइंड में नहीं, पूरे दिमाग में रट लिए हैं कि पहला जनरेशन जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर और थर्ड जनरेशन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑटो इंटीग्रेटेड चिप। तो आइए आप फोर्थ जनरेशन से आपको रूबरू करवाते हैं। बोलता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज, या तो आर। तो बतलाए थे आपको कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट का यूज हुआ। तो बोलता है वेयर द फर्स्ट टू यूज माइक्रो प्रोसेसर। यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज हुआ वो क्या था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। फिर बोलता है इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर, और ये जो आया था कब, 1970 से चला कब, 1975 तक। यानी कहा जाए तो इसमें से नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए गलत किया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। फिर बोलता है द ALU परफॉर्म्स विच अर्थमेटिकल ऑपरेशन। बोलता है ALU जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशन में कौन कौन सा सिंबल का यूज करता है। प्लस, माइनस, गुना, भागा। ये देखिए हमारा 1 हो गया है, ये हमारा डिवीजन होगा। क्या होगा, हमारा डिवीजन। ध्यान देंगे, ये हमारा देखिए प्लस, माइनस, गुना, भागा, ये है ना, ये 1 हो गया था। तीसरा क्वेश्चन है, बोलता है ये माइक्रो प्रोसेसर इज अ। बोलता है माइक्रो प्रोसेसर क्या है। बोलता है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन। दूसरा ऑप्शन बोलता है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन। बोलता है ये सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो इसमें से देखिए माइक्रो प्रोसेसर सभी से रूबरू, यानी सभी के लाइक है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 4 नंबर से जो झलक रहा है वो लग रहा है कि नंबर सिस्टम से है। कौन सा चैप्टर से है, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम से आपको बताए थे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बोलता है 10010 इज इन बाइनरी। ये देखिए क्या है, बाइनरी में है, जिसको चेंज करना है डेसिमल में। यानी जो चेंज करेंगे वो किसके बीच में आएगा, 0 से लेकर 9 के बीच में आएगा। तो आपको बतलाए थे इसमें चेंज करने के लिए या तो सबको 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर सबका पावर स्टार्ट कर देंगे 1 से और डबल होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए है 10010, तो 1 2 4 8 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। अब क्या है, जीरो वाला सारा कट जाएगा, 16 और 2 18 होता है, 18 का और डेसिमल का बेस 10 होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन पर आप आंसर पर ध्यान नहीं देंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। आंसर ऑटोमेटिक बनाने के लिए आप सीख जाइएगा, है ना। इसलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारा, बोलता है हाउ मेनी यूनिक सिंबल इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। बोल रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। 6 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग विंडो वर्जन सपोर्ट 64 बिट्स प्रोसेसर।
बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग विंडो वर्जन सपोर्ट 64 बिट प्रोसेसर, कौन सा विंडो है जिसमें 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो विंडो एक्सपी करता है। कौन करता है? विंडो एक्सपी। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, बोलता है दिए गए में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो किसका है? यूटिलिटी का है। वह है हमारा एंटीवायरस। क्या होगा बच्चा? एंटीवायरस। क्या होगा? एंटीवायरस। 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है इज द लेयर ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर, बोलता है कौन सा ऐसा लेयर तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर सिस्टम से लेकर हार्डवेयर तक उसका यूजर होता है? वो हमारा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। 9 नंबर क्वेश्चन, फुल फॉर्म द एजीपी, बोलता है फुल फॉर्म किसका? किसका पूरा नाम पूछ रहा है भाई? एजीपी का। एजीपी जो हमारा होता है एक्सेलरेशन ग्राफिक्स पोर्ट। क्या होगा हमारा आंसर? एक्सेलरेशन ग्राफिक्स पोर्ट। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है ब्लू रे इज अ, ब्लू रे यानी जो ब्लू किरण है वो क्या है? वो देखिए क्या बोलता है, यूएसबी मेमोरी, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिवाइस, नन ऑफ दीज। तो ब्लू रे हमारा जो है ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या है बच्चा? ऑप्टिकल डिवाइस। अरे याद कर लीजिए फटाफट, एग्जाम में छपने वाला है पेपर, देर ना करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। 11 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइस, दिए गए में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनपुट और आउटपुट को नहीं दर्शाता है? डज नॉट जो हमारा क्या होगा? सीपीयू। ये सब सारा देखिए इनपुट आउटपुट दोनों दिखाता है। ये हमारा क्या है? प्रोसेसर है जो आपका सिर्फ इनपुट का काम करता है। बोलता है ये इज या टेम्पलेट ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंटिंग या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टी एंड रिलेशन, बोलता है यह, बोलता है एक ऐसा टेम्पलेट जो ब्लूप्रिंट होता है जिसका रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को शेयर करने के लिए, जो हमारा होगा क्लास। क्या होगा बाबू? क्लास। नेक्स्ट बोलता है विच जनरेशन लैंग्वेज इज मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, बोलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, यानी कौन सा जो ऐसा जनरेशन है जिसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम किया जा सकता है, तो जिसके माध्यम से, तो यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 14 क्वेश्चन बोलता है विच एरर्स अकर्स ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ प्रोग्राम, बोलता है प्रोग्राम को रन करने टाइम कौन सा ऐसा एरर आता है जो हमारा क्या होगा? रन टाइम एरर या फिर एजुकेशन एरर। ये हमारा दोनों आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा ए एंड बी, 1 एंड 2 बात। बोलता था एक्सटेंशन नेम ऑफ सीपीपी यानी सी प्लस प्लस, बोलता था एक्सटेंशन नेम ऑफ सी प्लस प्लस तो होता है डॉट सीपीपी। क्या होगा इसका एक्सटेंशन नेम? डॉट सीपीपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप रिपीट करेंगे और क्वेश्चन को या तो मॉडल सेट को आप एग्जाम से पहले 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है? आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा 100% गारंटी हम आपको देते हैं। यदि आप सारा मॉडल सेट को 2 से 3 बार देख लेते हो तो, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऑल हेडर फाइल्स एंड विथ, बोलता है सारे हेडर फाइल्स को जो एंड किया जाता है किसके साथ में? तो डॉट एच, या तो फिर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछ देगा द एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल। क्या पूछ देगा? द एक्सटेंशन नेम ऑफ हेडर फाइल, तो
तो डॉट एच हो जाएगा। 17 क्वेश्चन बोलता है सिंबल ऑफ ब्लॉक कमेंट इज, बोलता है कौन सा ऐसा सिंबल है, कौन सा ऐसा चित्र है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट्स तो वो कौन सा सिंबल है जिसके माध्यम से हम लोग ब्लॉक कमेंट को दर्शा सकते हैं, तो एस्टेरिक और डिवीजन। 18 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नंबर ऑफ रेफरेंस, बोलता है एरे, पॉइंटर, रेफरेंसेस। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये सारा जो है हमारा वो नंबर ऑफ रेफरेंसेस है, जो हमारा क्या होगा ऑल ऑफ दीज। 19 क्वेश्चन बोलता है विच इज या टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, दिए गए में से कौन सा ऐसा टाइप्स है जो डेटा टाइप्स का उदाहरण है, डिराइव डेटा टाइप्स, फंडामेंटल डेटा टाइप्स। देखिए यहाँ पे डिराइव डेटा टाइप्स और फंडामेंटल डेटा टाइप्स दोनों जो है डेटा टाइप्स हैं, दोनों हमारा क्या है डेटा टाइप्स, इसलिए आंसर हमारा होगा वो 3 होगा, ए एंड बी। 20 क्वेश्चन बोलता है द डेटा टाइप्स दैट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डेटा टाइप्स इज नॉन एज, बोलता है दिए गए में से कौन सा ऐसा जो डेटा टाइप्स है जो नॉट कंपोज्ड, जो किसी से दूसरे से पर ये क्या बोलते हैं निर्भर नहीं करता है, तो वो हमारा है फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जो किसी पर कंपोज्ड नहीं होता यानी किसी पर निर्भर नहीं करता है। 21 बोलता हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑपरेटर, बोलता है इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट ऑपरेटर कितना टाइप्स का होता है, तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स यानी 2 टाइप्स। 22 बोलता है लॉजिकल ऑपरेटर एंड इज डिनोटेड बाय, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो होगा सिंबल वो जो हमारा डिपेंड करता है किसको रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल ऑपरेटर पर। किसको डिपेंड करता है, लॉजिकल ऑपरेटर। 23 बोलता है विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस, बोलता है कौन सा ऑपरेटर है जिसका सबसे कम वैल्यू होता है, जिसका सबसे कम वैल्यू होता है, तो ये है कोमा। किसका होता है भाई, कोमा का। विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, बोलता दिए गए में से सबसे ज्यादा किसका ये प्रेसिडेंस होता है, तो पोस्टफिक्स का। कितना होता, किसका होता है भाई, पोस्टफिक्स का। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे छात्र एंड छात्राएं, बोलता है व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड, बोलता है वंस कॉम्प्लीमेंट इंटीग्रल, बोलता है वंस कॉम्प्लीमेंट का रेंज कितना होता है, -32,767 से लेकर +32,767, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बोलता है विच टेस्ट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय स्विच स्टेटमेंट, बोलते हैं कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको कैन नॉट यानी कौन स्विच स्टेटमेंट हैंडल नहीं करता है, कैरेक्टर टेस्ट, फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो है स्विच स्टेटमेंट फ्लोटिंग पॉइंट टेस्ट को ये हैंडल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 बोलता है ये लूप कंटेनिंग अनदर लूप इन इट इज लूप बॉडी इज कॉल्ड, बोलता है कौन सा ऐसा लूप है जो खुद एक लूप के साथ में वर्क करता है, उसे कौन सा लूप कहते हैं, वो हमारा होगा नेस्टेड लूप। क्या होगा, नेस्टेड लूप। 28 बोलता है लेबल इन गो टू स्टेटमेंट इज सेम लाइक, तो बोलता है लेबल इन गो टू स्टेटमेंट सेम लाइक, तो बोलता है इनिशियलाइजेशन इन फॉर लूप कैश इन स्विच स्टेटमेंट, ये हमारा सही होगा, बाकी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा।
अब 29 नंबर क्वेश्चन को हमने पहले भी करवाया है। बोलता डू वाइल लूप इज नॉन एज, तो एग्जिट कंट्रोल लूप, अगर वाइल हो जाता तो हमारा एंट्री हो जाता। 30 क्वेश्चन बोलता एज्यूमिंग इंटीजर ऑफ 4 बाइट्स व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर एरे जो होगा। बोलता इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज कितना होगा। अगर 4 बाइट्स इसका साइज है तो इनटू कर दो 15 चौके 60। क्लियर, क्या किए भाई, इसको हम लोग गुना कर दिए। अब देखिए 31 क्या कहता है। 31 क्या कह रहा है, बोलता है रेफरर एलिमेंट आउटसाइड एरे बाउंड्स इज अ, क्या कहलाएगा, सिंटैक्स एरर, एग्जीक्यूशन टाइम एरर, लॉजिकल एरर और 2 and 3। तो यहाँ पे जो हमारा होगा 2 and 3, 2 and 3। 32 बोलता है ये करेक्टर एरे कैन बी इनिशियलाइज यूजिंग, बोलता है करेक्टर कांस्टेंट जो है जो यूज होता है कौन सा एरे से, इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग लिटरल्स या फिर फ्लोट वैल्यूज या फिर नन ऑफ दीज। तो कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर एरे मतलब जिसमें से चरित्र का बात हो, लेटर का बात हो तो स्टेरिंग लिटरल्स, जिसमें से 2 और 2 से अधिक संख्या में लेटर का यूज हो, डबल क्वार्ट्स का और मल्टीपल लेटर्स चाहे वो कैपिटल में हो अथवा स्मॉल में जो यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कैरेक्टर एरे कहते हैं। 33 बोलता है स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी फाइल्स studio.h इज यूज्ड फॉर, बोलता है सी लाइब्रेरी फाइल studio.h किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन डेटा फंक्शन, डिक्लेरेशन टाइम फंक्शन, डिक्लेयर्स या मैथमेटिकल फंक्शन, डिक्लेयर्स या यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर आंसर सही होगा, डिक्लेयर्स या यूटिलिटी फंक्शन। 34 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट या मैथ फंक्शन, दिए गए में से कौन सा ऐसा जो है मैथ का फंक्शन नहीं है। तो दिए गए में से मैथ का फंक्शन टाइम नहीं है। 35 बोलता है ये प्रोग्राम विच टेल्स कंपाइलर नेम ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन एंड अबाउट फंक्शन पैरामीटर्स, बोलता है इनमें से कौन सा जो है वो कंपाइलर नेम है और टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड अबाउट फंक्शन पैरामीटर है। तो शायद यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप होगा आंसर, हाँ सही है फंक्शन प्रोटोटाइप। 36 बोलता है हाउ मेनी वे आर देयर टू इन्वोक ए फंक्शन एंड अबाउट फंक्शन, बोलता है हाउ मेनी वे आर देयर टू इन्वोक या फंक्शन, इन्वोक का मतलब रन कराना, चेक करना। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है वो कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का। कितना टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स। उसके बाद 37 कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन योर प्रोग्राम इज नॉन एज। तो यहाँ पे हमारा जो होगा आंसर वो होगा टेस्टिंग। क्या होगा, टेस्टिंग। क्या रिजल्ट होगा भाई, टेस्टिंग। 38 बोलता था एरर व्हेन रूल्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मिस यूज्ड, बोलता है कौन सा प्रोग्रामिंग में जो हम लोग कौन सा एरर कर देते हैं जिसके कारण प्रोग्राम मेरा जो है मिसयूज हो जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो सिंटैक्स एरर के कारण हमारा प्रोग्राम
जो होता है वो क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। 39 बोलता है द डेटा एलिमेंट इन स्ट्रक्चर आर आल्सो नॉन एज, बोलता है द डेटा एलिमेंट इन स्ट्रक्चर आर आल्सो नॉन एज, बोलता है मेंबर्स ऑब्जेक्ट डेटा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे होगा आपका मेंबर्स, क्या होगा भाई, मेंबर्स। 40 क्वेश्चन में बोलता है विच हेडर फाइल्स बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर, बोलता है दिए गए में से कौन सा हेडर फाइल है जो लोअर फंक्शन को से बिलोंग कर रहा है, तो होगा सी टाइप डॉट एच, क्या होगा, सी टाइप डॉट एच। तो इस तरह से आपका हम टोटल मॉडल सेट 6 करवा दिए, और टोटल मॉडल सेट से आपका क्वेश्चन एकदम बाहर नहीं जाएगा। और एग्जाम से पहले एक भोकाल वाला बैच करवाएंगे जो महाभोकाल होगा, और उससे क्वेश्चन भी आपका टच करेगा 20%। और उस सेशन में आपका जो क्लास होगी वो लाइव क्लास हम लेंगे और सारे बच्चे से क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसलिए आप मिशन मंजिल परिवार से आप जुड़े रहेंगे ताकि आपका एग्जाम का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो पाए और अच्छे मार्क्स अपने क्षेत्र में लाके अपने नाम के साथ में हमारे मिशन मंजिल परिवार का भी नाम करेंगे। तो आइए आप लोग को फिर से रूबरू करवाएंगे हम नेक्स्ट सेशन में जो लाइव क्लासेस होगी और सब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का। तो आज का यहीं तक।